ज़मीन बेच के और अपनी बेटी को चाहे बेटा को पढ़ाए, तो मुझे लगता है कि वो एक ज़मीन के बदला वो शायद 5 ज़मीन उसके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बच्चा वो ज़मीन कर सकता है। बहुत सारे मेरे टीचर्स ने ट्रेन किया पहले, उस लायक मुझे बनाया कि उस जहाज़ को मैं अकेले उड़ा सकूँ और फिर मैंने अकेले उड़ाया और हमारी ट्रेनिंग के दौरान पे आपके 100 घंटे आपको अकेले उड़ाने होते हैं, 100 घंटे आपके साथ आपके टीचर होते हैं। प्रथा बन गया है कि अगर शादी करना है तो खेत बेच दे रहे हैं तो उस पे कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि दहेज का बहुत डिमांड है लोगों के अंदर। आज भी हमारे समाज में लोग दहेज ले रहे हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं बेटियाँ बोझ बन गई हैं। क्या दोस्तों, मैं भी उसी परिवार में आया हूँ, बिहार के छपरा जिला में, जो कि एक बेटी ने पायलट बन के उस सपना को पूरा किया है। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? ताइबा अफरोज़। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो इतना हासिल मुकाम तक पहुंचे हैं। जी, थैंक यू सो मच। और धीरे-धीरे था कि कुछ करना है, तो उस चीज़ पे जैसे-जैसे पढ़ाई पूरी होते गई, थोड़ी समझदारी आते गई, तो देखते गए कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर इस चीज़ में धीरे-धीरे करके दिलचस्पी जगी और उसके बाद से इस चीज़ के बारे में रिसर्च स्टार्ट किया मैंने। फिर ऐसे करके और आगे करके ऐसे होता चला गया और आज पायलट बनी है तो घर वाले, परिवार वाले सब लोग तो खुश होंगे। जी, बिल्कुल, ये खुशी की बात है। किसी के भी परिवार में अगर कोई कुछ भी करता है, तो सबसे पहले परिवार वाले सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। सबसे ज्यादा आपको कौन सपोर्ट करते हैं घर में, पापा हैं कि मम्मी? देखिए, मम्मी-पापा ही पिलर होते हैं घर के, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि एक पिलर सपोर्ट करता है, दूसरा पिलर नहीं करता। तो दोनों इक्वली सपोर्ट करते हैं, दोनों ने इक्वली अपने-अपने हिस्से की सपोर्ट मुझे दिखाई, तभी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। पापा जी कभी नहीं बोले कि बाहर जाओगी पढ़ने? समाज में ऐसे लोग जो होते हैं बोलते हैं कि पढ़ने वगैरह नहीं जाएगी, घर पे रहेगी, खाना वाना बनाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी मेरे फ़ादर ने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, उल्टा उन्होंने कभी आज तक ये दिखाया ही नहीं कि मैं बाहर जाके पढ़ रही हूँ, तो क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों जाऊँगी, समाज क्या बोलेगा? उनको मेरे पे ट्रस्ट था और उन्होंने मेरे को भेजा और फिर मैंने वो चीज़ रिज़ल्ट करके दिखाया उनको, तो कभी उन्होंने आज तक नहीं बोला। चाचा जी, बेटी पायलट बनी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नजरिया से लोगों में देखते बहुत उत्साह है हाँ। कि हमारे जिला जवार थाना पंचायत गांव की बेटी एक पायलट हुई है। अच्छा, पायलट में देखा जाता है कि कई कई दिन घर नहीं आना, ये सब की दूरियां तो बनी होगी अब। जी, बिल्कुल, कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए या ट्रेनिंग के लिए तो आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, आप इस घर में रह के तो नहीं कर सकते। तो उसी तरह मेरे भी, मैं ट्रेनिंग के दौरान, अपने पढ़ाई के दौरान, सब चीज़ों के दौरान घर से तो काफ़ी टाइम तक बाहर रही हूँ। अभी भी तो दूर अब रहना होगा, अगर ड्यूटी ज्वाइन करिएगा तो दूर तो रहना होगा परिवार से। जी, बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं, काम है तो रहना पड़ेगा और जब-जब मौका मिलेगा तब तक परिवार वालों से मिलेंगे। ट्रेनिंग जब हुआ आपका, कितने घंटे तक चलाने को मिला? देखिए, हमारी 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो 200 घंटे बाद जहाज़ को उड़ाया जाता है, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, ऐसे ही करते-करते 200 घंटे की पूरी ट्रेनिंग होती है, जो हमें करनी पड़ती है, उसके बाद ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यू होता है। सिखाने वाले कोई टीचर उसमें रहते हैं कि खुद से अगर अकेला सीखना पड़ता है अगर जाकर वहाँ पे? नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि कोई हम लोग ऐसे पढ़ के और सिर्फ़ सीधा एक जहाज़ लिए उड़ा दिए उसको। उसमें भी हमारे टीचर होते हैं, जैसे हम स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, तो मुझे भी बहुत सारे मेरे टीचर्स ने ट्रेन किया पहले, उस लायक मुझे बनाया कि उस जहाज़ को मैं अकेले उड़ा सकूँ और फिर मैंने अकेले उड़ाया और हमारी ट्रेनिंग के दौरान पे आपके 100 घंटे आपको अकेले उड़ाने होते हैं, 100 घंटे आपके साथ आपके टीचर होते हैं। 100 घंटे अकेले उड़ाना होता है? जी, अब ये 100 घंटे एक लगातार नहीं उड़ाना होता है, वो एक एक्सरसाइज़ होती है, वो एक टाइम होता है कि कभी आज आप लेके गए, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, फिर आप उसके बाद आप फिर वो अकेले लेके जाया जाता है, तो इसी तरह ये ट्रेनिंग होती है। अब मम्मी पापा को जहाज में अब घुमाइएगा? जी, बिल्कुल, बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए, एक सपना है, सपने में से एक ये भी एक सपना है कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ उस जहाज़ में घूमें। बधाई भी आ रहा है। जी जी, बधाई तो आ रहा है। तो बता रहे थे कौन सा स्कूल से पढ़ी हुई आपकी बेटी? एसएस पब्लिक दिगवा रिगोली से ये बोर्ड की है। पढ़ाने में कुल कितना खर्चा लगा होगा? ये तो कोई मेंटेन का चीज़ नहीं है कि खर्चे में पैसा दिया तो उसको नोट करो, वैसा तो लगता है। माता जी बता रही थी कि हम बेटी को अपने पढ़ाने के लिए खेत बेच दिए थे। खेत बेचा, अच्छा, अपने दोस्त से, बैंक से लोन भी लिया। लोन भी लिए थे। जी। आमतौर पर समाज में देखा जाता है कि अगर बेटी के शादी के लिए खेत बेचा जाता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाने के लिए खेत बेचा जाता है। देखा जाता है समाज में कई तरह के लोग होते हैं कि बोलते हैं कि बेटी बोझ होती है, उसको हटाने के लिए, शादी करने के लिए खेत बेचा जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा?
नहीं, देखिए एजुकेशन के लिए खेत बेचिए, अब पढ़ाइए और बेटा और बेटी कामयाब हो जाए, उससे बढ़ के क्या है। बेटा बेटी को आप किस नजरिया से देखते हैं? हम तो बेटा ही समझते हैं, बेटी नहीं समझते हैं। बेटा ही समझते हैं बेटी को। बेटी नहीं पुकारते हैं, बेटो आज पुकारते हैं, आज बेटे- बचपन से अभी तक। अच्छा, कितना बेटा बेटी हैं आपके? 2 बेटी हैं, बेटा नहीं है। दोनों बेटी ही है, बेटा एक भी नहीं? अच्छा, तो बेटा को नहीं सोचते हैं कि बेटा भी होता काश? नहीं नहीं, बेटा बेटी में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। कोई पायलट बनना चाहेगा तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने सवाल किया मेरे पिताजी से कि बेटा-बेटी में क्या अंतर देखा जाता है, तो ये अंतर हम लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब इतना ज़माना एडवांस हो गया है कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कुछ भी वो कर सकता है। चाहे तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, आपको अगर पायलट बनना है या आपको कुछ भी बनना है, तो आप बेशक बन सकते हैं। उस चीज़ में आपको कोई बाधा नहीं डाल सकता। अगर आपका मन है, अगर आपने ठा लिया और आपके अंदर जज़्बा और आप मेहनती हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। पढ़ाई कितना साल करने के बाद आज सफलता हासिल हुई है? ऐसा इस चीज़ का कोई हिसाब नहीं है क्योंकि हम बचपन से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तभी कुछ ना कुछ आगे चल के करते हैं। पायलट बनने के लिए? जी, पायलट बनने के लिए 2020 से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और 2024 में मेरा लाइसेंस इश्यू हुआ। लाइसेंस मेरा है, मिल गया है ना अभी? जी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस मुझे मिल चुका है। कौन कौन जहाज उड़ा लीजिएगा अभी? ट्रेनिंग जो जहाज़ होती हैं वो अलग मॉडल की होती हैं, तो वो हमने अभी वो फ्लाई किया है, सेस्ना होती हैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स होती हैं जिन पे हम ट्रेनिंग्स करते हैं और ट्रेनिंग करके वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलते हैं। इसके बाद से इस लाइसेंस मिलने के बाद से हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो बाकी के एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसको उड़ाने के लिए। फिर उस पे जो भी कंपनी में जिसमें होती है उसकी टाइप रेटिंग होती है, फिर उसके बाद से उस जहाज़ को मौका मिलता है हमें उड़ाने के लिए। समाज में और भी लड़कियां होती है जिसकी शादी कर दिया जाता है, पढ़ने अगर चाहती भी है तो शादी कर दिया जाता है, बोला जाता है कि पैसा नहीं है, उसके लिए आप क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा दे और ज़रूरी नहीं है। आजकल हमारे गवर्नमेंट इतना हमारे सपोर्ट में है कि वो बहुत फंड रेज़ करते हैं, लड़कियों को स्पेशली बहुत फ्री एजुकेशन दे रहा हमारा गवर्नमेंट। तो उन माँ बाप से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा रुक जाएँ, थोड़ा-सा एक समय आने पर अपनी बेटियों की शादी करें और उनको पढ़ने का मौका दें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी ऑफ़िसर ही बने, बट इतना एजुकेशन हो सके कि कल को वो एक छोटा-मोटा भी जॉब कर सके या फिर अपने घर परिवार में रहें, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ी-लिखी रहेंगी तो उस हिसाब से उनका माइंड वर्क करेगा। माता जी बोल रही थी आपकी कि खेत हमने बेच दिया पढ़ाने के लिए, तो आप उस समय उदास थे कि खुश थे? खैर उदास ही होंगे कि मम्मी पापा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं सफल हुए तो? जी बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगी कि मैं उदास थी क्योंकि लाइक बचपन से अभी जैसे आपने ही खुद ने कहा कि खेत बेटियों की शादी के लिए बिकता है और पढ़ाई के लिए बिकता है, तो लोग बात क्यों शादी के लिए अगर बिका तो अच्छी बात है क्या? या फिर तो इससे बेटर है ना कि आप एजुकेशन के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एजुकेशन के लिए बेचें और एजुकेशन करके तो अब आप शादी करके भेज दीजिएगा वो खेत बेच के। अब वो कैसे घर में गई है, क्या किया, वो तो एजुकेटेड नहीं बन पाई, वो कुछ नहीं कर पाई, तो वो शायद उस खेत बट अगर अच्छे पढ़ाई के लिए अगर आप खेत बेच रहे हैं तो उस एक खेत से वो पढ़ के एजुकेटेड होके वो उतने कितने खेत खरीद देंगे तो उसका पता नहीं। तो मेरे को लगता है आई थिंक कि खेत बेच के पढ़ाना अगर आपके पास नहीं है तो इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप खेत बेच के शादी कर रहे हैं। मतलब देखा जाता है समाज में कि कुछ लोग भी होते हैं कि ऐसे कि जिनके पास पैसा नहीं होता है तो शादी करने के लिए खेत बेच देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ, ये जस्ट थिंकिंग पे है लोगों के कि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक प्रथा बन गया है कि अगर शादी करना है तो खेत बेच दे रहे हैं, तो उस पे कोई चर्चा नहीं करता है क्योंकि दहेज का बहुत डिमांड है लोगों के अंदर। आज भी हमारे समाज में लोग दहेज ले रहे हैं, इसी वजह से कहीं न कहीं बेटियाँ बोझ बन गई हैं। अगर दहेज लेना बंद कर दिया जाए तो शायद से हर माँ-बाप अपनी बेटी को फ्री फ़ील करेगा क्योंकि लड़के की शादी होती है तो लोग कितने सीने चौड़े करके करते हैं, मेरे बेटे की शादी है, अरे मुझे तो इतना दहेज मिलेगा, उसके करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना दहेज लिए भी शादी कर रहे हैं, तो दहेज देने के लिए वो माँ-बाप एक ज़मीन बेचता है। बट अगर वही माँ-बाप अगर अपनी थिंकिंग बदल दे और वही ज़मीन बेच के और अपनी बेटी को चाहे बेटा को पढ़ाए, तो मुझे लगता है कि वो एक ज़मीन के बदला वो शायद 5 ज़मीन उसके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बच्चा वो ज़मीन कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
पहला मंथली आपको कितना से स्टार्ट होगा? स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ मैं किसी को। लेकिन हाँ, अगर आप गूगल करेंगे, नॉर्मल जो चलता आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक स्टार्टिंग सैलरी मैं तब से तभी सबको यही बता रही हूँ और आपको भी मैं यही बताऊँगी कि 1.5 लाख रुपए हम मिनिमम ले सकते हैं एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी। उसके बाद से जैसे-जैसे आपकी प्रमोशंस होते हैं, जैसे-जैसे आप प्रमोशंस करते हो, वैसे-वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। मम्मी और पापा जी क्या बोल रहे थे? कितना खुश थे? जी, बिल्कुल बहुत खुश थे क्योंकि सब उन्हीं का मेहनत किया हुआ है और जो मेहनत करता है और उसको कामयाबी मिलती है, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक उन्हीं को खुशी होती है। जो समाज में बेटियां होती है शादी करने के लिए, अगर उसको देखा जाता है कि शादी समाज कर देता है, पढ़ाता नहीं है, समाज बोलता है कि शादी करके इसको सेट कर देना है कि अपने घर पे जाए और मतलब हस्बैंड के साथ जिंदगी जिए, उसके लिए आप क्या बोलिए? जी देखिए, कहीं न कहीं हमारा समाज ऐसा है, आस-पास के लोग हैं, पहले उनको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी क्योंकि बेटी है तो ऐसा नहीं है कि उसको शादी करना है, शादी तो करना है, सबको करना है, एक ना एक दिन करना है, बट हर चीज़ का एक सही समय होता है। तो लोग कहने लगते हैं कि अरे बेटी को पढ़ा रहे हैं, इतना उम्र हो गया क्यों शादी करें? क्योंकि शादी करके तो पूरी उम्र रहना है, अगर मैं कुछ कामयाब होके और कुछ अच्छे पोस्ट पे होके शादी करूँगी, तो शायद अच्छे घर में जाऊँ और आस-पास के लोगों की भी तरक्की होगी, हमारे गाँव की तरक्की होगी, बिहार की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो थोड़ा-सा सब्र कर ले और इतना जब अपॉर्च्युनिटी है, पहले ज़माने में मैं मान सकती थी कि थोड़ा इतना लड़कियों को घर से नहीं निकाला जाता था, किया जाता था, बट अभी गवर्नमेंट इतना इस पे वर्क कर रही है, तो सभी माता-पिता से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों की शादी की ज़्यादा चिंता ना करें, उतना चिंता अगर वो एजुकेशन पे करेंगे, तो शायद वो खुद इतनी काबिल हो जाएँगी, तो उनसे शादी करने के लिए खुद कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा उसके हिसाब से, जो उससे शादी कर ले। समाज में पढ़ाई ज़रूरी है या शादी? जो लोग अगर शादी करने के लिए उत्साहित होते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, इन दोनों बीच में मैं कोई डिफ़रेंस नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि दोनों बहुत अलग चीज़ है। शादी बहुत अलग चीज़ है, पढ़ाई बहुत अलग चीज़ है, तो मैं इन दोनों चीज़ को डिफ़रेंशिएट नहीं करूँगी। शादी भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ के अगर कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लोग करते हैं, लोग दबाव बनाते हैं, लोग पता नहीं वो शायद एक थिंकिंग बन चुकी है लोगों की कि बेटी है, बड़ी हो गई, अब शादी कर दे। अरे! आप बेटा है बड़ा, वो भी हो रहा है, तो आप जैसे बेटा को पाल रहे हैं, वैसे ही आप अपनी बेटी को भी पालिए। दोनों में 2 नज़रिया करिएगा, तो आपको दिखाई देगा अलग-अलग। आप दोनों को इक्वली ट्रीट कीजिएगा, दोनों को इक्वली लेके चलिएगा, तो कभी 2 नज़रिया आप नहीं देख पाइएगा। और जब आप अपने बेटा को जितना मौका दे रहे हैं बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, उतना ही आप अपनी बेटी को भी मौका दीजिए। और जब बेटा एक सेटल्ड हो जाता है, तब शादी करता है, तो शायद बेटियों को भी वैसे ही करना चाहिए, उनको भी सेटल्ड होके शादी करना चाहिए। आपकी छोटी बहन क्या करती है? आप तो पायलट बन गए, छोटी बहन क्या करती देखिए, मेरी छोटी बहन अभी-अभी ग्रेजुएशन किया उसने, मेरे से छोटी है। है? ज़रूरी नहीं है कि मैं पायलट हूँ, तो वो भी पायलट बने। उसकी जो ख़्वाहिश है वो बनेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी वो खान सर के पास बीपीएससी की प्रिपरेशन करती है, तो आई होप कि वो भी अपने लाइफ़ में सक्सेसफुल हो। जाते-जाते बिहार के बेटियों के लिए जो लोग मतलब ज़्यादातर हम शादी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, जिस गाँव से आते हैं, देखा जाता है शादी करना ज़रूरी होता है लोगों के लिए। अगर बेटियों के लिए आप क्या बोलिएगा जाते-जाते? जी बिल्कुल, शादी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बेटी के ऊपर प्रेशर डाल दें, क्योंकि ये समाज का प्रथा है, जो हम शुरू से निभाते आ रहे हैं कि लड़की है, लड़का है, पढ़ लिया, बड़ा हो गया, तो अब शादी कर दे। तो अब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि शादी भी करना है, आप करिए, कोई मना नहीं कर रहा है कि नहीं करना है, लेकिन एक सही समय पे कीजिए और उसको उस मुकाम पे पहुँचा के उसको एक पहचान दे के करिए कि कल को बचपन से वो पली-बड़ी है ये सुन के कि मेरे पापा का नाम और मेरे पिताजी का नाम ये था, तो कल जब वो बड़ी हो जाए या बड़ा हो जाए वो लड़का, तो कल हो के ये कहें कि ये इसके पिताजी हैं। तो ज़्यादा उसको ये इस लड़की के या इस लड़के के पिताजी हैं और फिर जहाँ वो भी जाए वहाँ पे भी नाम करे। तो मुझे लगता है कि एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, उन लड़कियों को भी मिलना चाहिए जिनको लोग घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, बहुत दबाव डालते हैं शादी का। तो शादी ज़रूरी नहीं है कि आप इतने कम एज में, जो स्पेशली अपने बच्चों की, लड़कियों की कम एज में शादी कर देते हैं, उनसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उनको एक इतना क्वालिफ़ाइड बना दें, थोड़ा तो बना दें कि वो आगे की अपनी ज़िंदगी बहुत एक एजुकेटेड बन के, कि वो एटलीस्ट अपने बच्चों को पढ़ा सके, जब उसके बच्चे हों छोटे-छोटे, तो अपने बच्चों को वो चीज़ पढ़ा सके, वो शिक्षा दे सके अच्छे से। तो इतना भी एजुकेशन हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे बिहार में जो लोग आजकल इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। पायलट बनी और आपको जब लाइसेंस मिला तो सबसे पहले किसका फ़ोन गया या आप किसको किए?
देखिए मेरा जब लाइसेंस तो घर पे ही आया था बाय पोस्ट घर पे होके। ही? हाँ, मेरे इसी गाँव के इसी एड्रेस पे, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड हो चाहे कहीं पे भी हो यहीं का एड्रेस दिया हुआ है। और जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, उसके बाद से मैंने सबसे पहले अपने माता-पिता को कॉल किया था, तो ऑब्वियस सी बात है उनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरी छोटी बहन है उसको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। उस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार सबको बहुत खुशी हुई।